बांकीपुर में आज इतिहास रच गया। बांकीपुर वैसे भी हर बार इतिहास रचता है, लेकिन इस बार बांकीपुर ने जो किया उसका संदेश दूर तक जाएगा। बिहार में नहीं रहेगा, पूरे देश तक बांकीपुर का संदेश जाएगा। भाजपा ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बांकीपुर में आज जो हुआ है वो शायद हो पाएगा। भाजपा ने बड़े अरमानों के साथ इसी बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। बड़े नारों के साथ, बड़े शोर के साथ, बड़ी जवाबदेही के साथ। और उसी बांकीपुर ने बीजेपी को क्या दिया? नितिन नवीन का अपना सीट जिसे वो विधायक थे वो बचा नहीं पाए। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को लोगों ने छोड़ दिया, बल्कि बीजेपी अपने कारणों से बांकीपुर में हारी है। बीजेपी का ये दुर्ग रहा है, बीजेपी का ये किला रहा है। पिछले 30 सालों से यहां कोई दूसरा जीता नहीं है। और उस बांकीपुर के लोगों ने यदि अपने विधायक को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देने के बाद उस सीट पर पराजय का मुंह यदि बीजेपी को देखना पड़ा है, तो इसको लेकर बीजेपी को सोचना पड़ेगा। आखिर लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्यों इसी सीट से बम्पर वोटों के साथ विपरीत परिस्थितियों में भी जिताया है? और आज जब कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए अनुकूल परिस्थिति है, उस परिस्थिति में बांकीपुर का सीट बीजेपी को गंवाना पड़ा। तो देखिए, आज सुबह से मतगणना का जो दौर था वो शुरू हुआ। मतगणना शुरू होने से पहले सच पूछिए तो मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े मार्जिन से प्रशांत किशोर बीजेपी को पराजित कर देंगे। कहा तो ये जा रहा था कि बांकीपुर में कांटे की लड़ाई है। बीजेपी के लोग तो दावा कर रहे थे कि जीत उनकी पक्की है, लेकिन उसी बांकीपुर में सब कुछ बदल गया और प्रशांत किशोर 18,953 मतों से भाजपा के प्रत्याशी नीरज सिन्हा को पराजित कर दी। देखिए, जिस चुनाव में, पिछले चुनाव में नितिन नवीन को लगभग 1 लाख के आसपास वोट आया था, उसी बांकीपुर में इस बार प्रशांत किशोर को 63,203 मत आए। भाजपा को मात्र 44,250 मत ही आए। रेखा गुप्ता को 14,085, जो कि आरजेडी की कैंडिडेट थी। तो समझिए, इस बात को समझिए और बांकीपुर के मतदाताओं का संदेश को समझिए। वो क्या चाहते हैं? आखिर प्रशांत किशोर को उन्होंने क्यों जिताया? क्यों जो सियासी संदेश प्रशांत किशोर देना चाहते थे उसे लोगों ने स्वीकार किया? इस बात को समझिए। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताता हूं कि आज सुबह जब मतगणना केंद्र पर लोग जा रहे थे, उस समय कई लोगों ने ये सोचा नहीं था, खास करके बीजेपी ने तो कभी नहीं सोचा था कि इतनी बुरी पराजय मिलेगी। 18,000 से अधिक मतों से हार, कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन वो मिला। शुरुआती दौर से लेकर अंतिम दौर तक बीजेपी एक बार भी प्रशांत किशोर को पीछे नहीं कर पाई। प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाते रहे। पहले राउंड में ही जब गिनती समाप्त हुआ
तो 862 वोटों का बढ़त उन्होंने नीरज सिन्हा पर बना लिया। रेखा गुप्ता जो हैं वो पिछड़ गई, 500 कुछ वोट उनको आए। दूसरे राउंड में करीब ये जो बढ़त है वो बढ़कर 1161 हो गई। तीसरे राउंड में जो है प्रशांत किशोर महज 1 वोट का बढ़त बना पाए। तीसरे राउंड में थोड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ और 1162 मतों से वो आगे बढ़े प्रशांत किशोर। चौथा राउंड कुछ अंतर घटा, 1162 से ये अंतर 1145 पर आ गया। चौथा राउंड में 1145 मतों से प्रशांत किशोर बीजेपी के प्रत्याशी से आगे थे। जब पांचवा राउंड शुरू हुआ तो पांचवें राउंड में पीके की बढ़त 2319 वोटों की हो गई। सातवां राउंड, छठा राउंड भी हुआ, उसमें भी पीके बढ़त बनाए रखे। सातवां राउंड आते आते ये बढ़त 4000 के आसपास हो गई। आठवें राउंड के बाद तो ये बढ़त 4556 हो गई। 19वां राउंड आइए, इसके बाद लगातार वो बढ़त बनाते गए, बढ़ते गया, बढ़त बढ़ते 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 जब 19वां राउंड आया तो ये बढ़त 11,289 की थी, जिसे पीछे कर पाना भाजपा के लिए संभव नहीं था। अब मिठाई बंटने लगी, पीला गुलाल जो है वो लोग उड़ाने लगे। जनसुराज के समर्थक सड़कों पर जय जय बिहार के नारे लगाने लगे। 20वां राउंड 11,621, 23वां राउंड मान लीजिए तो 13,289, 24वां राउंड 13,868, 25वां राउंड 14,953, 26वां राउंड 15,864 और इस तरह से करके जब 31वां राउंड समाप्त हुआ तो पीके को वोट आ गया था 63,203। बीजेपी महज 44,250 वोटों पर सिमट गई और 18,953 मतों से प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए। अब देखिए, जैसे जैसे मतगणना का दौर आगे बढ़ रहा था, प्रशांत किशोर बढ़त बना रहे थे, तो भी मतगणना केंद्र पर इस बात की चर्चा हो रही थी, ये भाजपा की स्ट्रेटजी है। आगे देखिए, अचानक पीके नीचे चले जाएंगे, ईवीएम का खेल हो जाएगा, जीत जाएंगे। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। लोग ये कह रहे थे कि भाजपा चाहे किसी भी परिस्थिति में कुछ भी करना पड़े ये चुनाव जीतेगी, लेकिन प्रशांत किशोर ने उन सब परिस्थितियों को बदल दिया। देखिए, होता क्या है, जब जनता साथ होती है ना, तभी आप जो ईवीएम हैक की बात करते हैं, तभी ईवीएम हैक होता है। दरअसल वो जनता ही करती है। मुझे याद है जब हम लोग बचपन में थे, इंदिरा गांधी का उस समय शासन चलता था, प्रधानमंत्री थी। लोग कहते थे, बातचीत में हम लोगों ने सुना है कि इंदिरा गांधी कोई स्याही लाई, वो मत बक्स में, वो उस समय बैलेट बॉक्स होता था, उसमें डाला रहता है, जाता है, वो सब हाथ छाप पर ही लग जाता है। इसी तरह जब लालू प्रसाद यादव का शासन था तो जिन निकलता था बक्सा में से, लोग कहते थे कि लालू यादव जिन निकाल देते हैं, वोटों पर कब्जा कर लेते हैं। दरअसल वो कब्जा जनता का होता है। जिसके साथ जनता खड़ी हो जाती है ना, तो ईवीएम भी हैक हो जाता है, बैलेट बॉक्स में से जिन भी निकल जाता है और स्याही भी ऐसा आ जाता है जो जाकर हाथ छाप पर ही लगता था। आज प्रशांत किशोर के साथ जनता खड़ी थी तो ईवीएम हैक होकर प्रशांत किशोर के लिए काम किया। इतिहास रचा है बांकीपुर में। अपने दौर का समझिए तो सबसे
इधर के दौर का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन बीजेपी का, वो भी तब जब इसी सीट के विधायक को बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। वो भी तब जब बिहार को अपना पहला भाजपा का मुख्यमंत्री मिला, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी का बोहनी खराब हो गया। पहला चुनाव उनके मुख्यमंत्री के काल में बीजेपी ने लड़ा और वो सीट पर बीजेपी चुनाव हार गई। देखिए कैसा संयोग है, भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया नितिन नवीन को, बिहार में उनकी बोहनी खराब हो गई अपनी ही सीट पर। भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया सम्राट चौधरी को, उनकी बोहनी खराब हो गई। पहला चुनाव जो कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा हो, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो आखिर ये क्यों हुआ? इससे पार्टी को सबक लेना होगा, बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि आखिर वो क्या परिस्थितियां बनी जिस वजह से जनता ने उन्हें नकार दिया। वही जनता जो इससे पहले भारी मतों से इसी क्षेत्र से उसे जिताई थी। विजय सिन्हा ने हार का कारण जब उनसे पूछा गया तो आज वो बोल रहे थे कि सोचना पड़ेगा हमें कि आखिर क्यों जो 6-7 महीने 8 महीने पहले जिस जनता ने हमें 202 सीट दिया, उसी जनता ने हमें हरा दिया। जिस पीके को लोग 2025 के चुनाव में पराजय के बाद हंसी का पात्र बना रहे थे, उसी पीके ने बिहार की राजनीति को पलट दिया है। अब देखिए बिहार की राजनीति पलट गई है, मैं सच कह रहा हूं। आप देखिएगा आने वाले कुछ समय में विपक्ष की भूमिका में प्रशांत किशोर होंगे, एक विधायक। और यही नारा दिया था प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर के जीतने के कई कारण हैं। जो बांकीपुर का इतिहास बदला है वो ऐसे नहीं बदला, वो चुनावी रणनीतियों का ही परिणाम है। प्रशांत किशोर ने जो लोगों को समझाया वो लोग समझ गए, और बीजेपी ने जो कमजोरी, बीजेपी ने जो इसे हल्के में लिया, जो बयान दिया कि कुत्ता बिलाई को भी खड़ा कर देंगे, टिकट दे देंगे तो वो बांकीपुर से जीत जाएंगे, यानी कि आपने मतदाताओं को बड़े हल्के में ले लिया। बांकीपुर के उस मतदाता को जो पढ़े लिखे है, बांकीपुर के उस मतदाता को जो खुद समझदार है, उसको आपने इतने हल्के में लिया, जिसका नतीजा है कि इस बार सामने कौन था? प्रशांत किशोर, और उसने इन मुद्दों को भुनाया। प्रशांत किशोर ने 2-3 संदेश दिए और वही 2-3 संदेश दूर तक जाएंगे। देखिए प्रशांत किशोर ने चुनाव के पहले कहा कि यदि मोदी को संदेश देना है कि सम्राट चौधरी हमें मुख्यमंत्री के रूप में पसंद नहीं है, तो बांकीपुर में बटन दबा दीजिए और संदेश सीधे मोदी तक पहुंचा दीजिए। तो जो सम्राट चौधरी के विरोधी हैं, जो बीजेपी के विरोधी हैं, उनको ये बात समझ में आई। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि अरे बांकीपुर एक सीट है, इसके जीतने और हारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी का ही मुख्यमंत्री रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। नितिन नवीन अध्यक्ष बन गए हैं तो वो भी हटने वाले नहीं हैं, 2 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। लेकिन आप एक संदेश दे सकते हैं, केंद्र सरकार तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं कि लापरवाही और केवल गुजरात का विकास होगा, बिहार का विकास नहीं होगा, तो हम मानने वाले नहीं हैं। इस बात को प्रशांत किशोर ने लोगों के बीच बैठा दिया। प्रशांत किशोर ने यह भी संदेश दे दिया
कि यदि विपक्ष में अकेले मैं चला जाऊंगा तो सरकार से सवाल पूछूंगा, और जब सरकार से मैं सवाल पूछूंगा तो आपके विकास का काम होगा, क्योंकि बिहार का जो विपक्ष है वो सरकार से सवाल नहीं पूछती, वो तो समय पर विदेश चली जाती है। पक्ष और विपक्ष दोनों मिला हुआ है। तेजस्वी यादव सवाल नहीं पूछते। ये बातें लोगों के अंदर तक गई कि यदि प्रशांत किशोर विधानसभा में होंगे तो सरकार से सवाल करेंगे, सरकार बेलगाम नहीं होगी। जिस तरह से महंगाई, जिस तरह से टैक्स और जिस तरह से जो बिहार का अफसरशाही है उस पर लगाम लगाने के लिए प्रशांत किशोर जैसा एक विधायक विधानसभा में होना चाहिए। ये बातें लोगों के अंदर तक गई और उसी का नतीजा है कि बांकीपुर के लोगों ने वोट प्रशांत किशोर को किया। उसमें हर जाति के लोग थे, हर धर्म के लोग थे, हर तरीके के लोग थे। जाति का बंधन टूट गया, बांकीपुर में धर्म का बंधन टूट गया और लोगों ने प्रशांत किशोर को वोट किया। तो भैया बांकीपुर में इतिहास तो रच गया है, नया इतिहास, एक ऐसा इतिहास जिसका संदेश अब दूर तक आने वाले समय तक इसे याद किया जाएगा। और जब भी बीजेपी कुछ बयान देगी तो एक बार सोचेगी बांकीपुर के चुनाव परिणाम को, एक बार तौलेगी अपने आप को कि जो किला मेरा अवैध था वो भी तो किसी ने भेज दिया, इसलिए हर चुनाव को हल्के में नहीं लेना है। हालांकि बीजेपी ने अपनी पूरी शक्ति झोंकी थी, लेकिन उम्मीदवार कैसे उतारे थे ये भी तो देखिए। बांकीपुर में क्या नीरज सिन्हा से बेहतर उम्मीदवार नहीं था? बीजेपी यदि अपने अंदर झांक कर देखेगी तो उसे पता चल जाएगा कि उसने क्या क्या गलती किया है और बांकीपुर के लोगों को किस तरह का बेवकूफ समझा है। और उसी का नतीजा है कि बांकीपुर के लोगों ने बीजेपी को सबक सिखा दिया। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेंड जो है वो लगातार चलते रहेगा, लेकिन एक ऐलान बांकीपुर की जनता ने दे दिया है और उधर जनसुराज को भी एक हौसला दिया है कि लड़ो, विपक्ष की भूमिका अदा करो। जो लोग हंसते थे कि प्रशांत किशोर ऐसे ही बोल रहे हैं, लोगों ने धीरे धीरे प्रशांत किशोर को स्वीकार करना शुरू किया है। ये बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे में फॉलो कीजिए। नमस्कार।